अच्छा, आज हम ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक्स दिखने में हमारे पास एक नॉर्मल से ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आप क्रिएट करते हैं, यानी समझ लें कि आप जो चीज भी क्रिएट करेंगे वो ब्लॉक है। लेकिन एक ब्लॉक में और एक कॉपी में समझ लें, जब भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो जो आपको मल्टीपल टाइम चाहिए, जैसे कि कोई दरवाजे या फिर कोई चेयर या फिर कोई फर्नीचर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको बार बार उस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ करना है। इस तरह अगर आपको इस सेंटर को ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी चेयर्स लगी हैं। अब उस बहुत सारी चेयर्स के अंदर आप बार बार चेयर्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। हम चाह रहे हैं कि हम एक बार चेयर को ड्रॉ करें और उसके बाद वही चीजें मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते। तो पहला तरीका आपके पास ये होता है कि हम उसके लिए कॉपीज निकालना शुरू करते हैं। लेकिन कॉपी में नुकसान ये होता है कि अगर आपने सारे फर्नीचर डिजाइन कर दिए, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद अगर आपको कोई बुलेट चेयर अच्छी नहीं लग रही और चेयर्स में एक हैंडल ऐड कर दो या चेयर के अंदर राउंडनेस ऐड कर दो या कुछ भी चेंज कर दो, तो अगर आप एक माइनर सी भी चेंजिंग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 100 चेयर्स मौजूद है तो 100 के 100 में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो फिर आपको नुकसान क्या होगा, आपको फिर सारी चेयर्स डिलीट करनी पड़ेंगी, फिर दोबारा कॉपी निकालनी पड़ेगी। फिर अगर उसमें किसी ने कहा कि इसको किसी लेयर पैनल पे डाल दो, यानी कि चेयर की एक अलग लेयर बना उसमें डाल दो, तो अगर आपने एक को ऐड किया तो इसका मतलब 100 के 100 को दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा आपका अगर आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट में करते हैं कि बार बार उस चीज को डिजाइन करें। या फिर यहाँ पर दरवाजा मौजूद था, दरवाजा एक ही दरवाजा पूरे सेंटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। या नॉर्मली यही होता है कि एक ही जैसे दरवाजे सारे घर में लगे हुए होते हैं, एक ही जैसे विंडोज लगी हुई होती है, तो आपको इस तरह की चीजें बार बार नहीं बनानी। तो हम करते क्या, हम उन चीजों के लिए ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं, जिसको आप जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक ब्लॉक में चेंजिंग करेंगे तो उस जैसे जितने ब्लॉक होंगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। सही है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप एक ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा ब्लॉक का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। बस ये समझ लें कि जितने फर्नीचर हैं वो ब्लॉक बेस पर होंगे। एक बेड बनाई, सारे कमरे में लगा दी, एक बेड में चेंजिंग करेंगे, सारे के सारे बेड खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट में। तो ब्लॉक दिखने में कॉपी वाला फीचर ही इस्तेमाल करता है, बस रीयूज करने के लिए हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने ऑप्शन में। तो ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए आपने कीबोर्ड से टाइप करना है बी और साथ में प्रेस करेंगे स्पेस, या फिर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होता है क्रिएट ब्लॉक का। सही है। या फिर आप बी का बटन प्रेस करेंगे और आपको अपने ऑप्शन के अंदर ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से भी जाकर अपना ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट के पैनल में चले जाएं, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बी स्पेस, अब आपकी मर्जी आप कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक का साइजेस कुछ भी हो सकते हैं। समझ ले मैंने एक न्यू टेम्पलेट ले लिया और हमने जाकर एक न्यू टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ था, यही था जो हमने लास्ट में डिजाइन किया, जिसमें हम लोगों ने अपने लेयर्स पैनल भी सेट कर लिए थे, हम लोगों ने अपने फीचर्स वगैरह भी सेट करके रख लिए थे, विड्थ हाइट वगैरह, और हमारी यूनिट भी सेट हुई, यानी सब कुछ इसके अंदर सेट था। सो अब हमें जब भी इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होगा हम इसी फीचर्स के ऊपर यानी इस न्यू टेम्पलेट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब समझ लें कि मैंने कोई विंडो क्रिएट कर दी, इस विंडो का साइज हमने जाकर रख दिया, हमने लास्ट में अपने टेबल में डिफाइन किया था कि यहाँ पे विंडो का साइज क्या होगा। हमने कहा था 4x4 की विंडो भी है, 3x4 की विंडो है, 5x4 की विंडो है, 6x4 की, यानी कि हम हाइट हम 4 फीट के हिसाब से रखते हैं, विड्थ आपकी मर्जी की आप इसको किस तरीके से डिवाइड करना चाह रहे हैं अपने ऑप्शन। तो वो 3 फीट, जैसे ये वाली विंडो की अगर बात करें तो 3 फीट की विंडो लगी, कहीं पर यहाँ पर डबल डोर्स वाली विंडो भी होती है तो आपका 6 फीट की विंडो भी जा रही होती है, कहीं यहाँ पर 5 फीट की विंडो होती है, 2.5 फीट वाली, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर पैनल्स बन रहे होते हैं। तो मैंने एक अंदाजा ले लिया कि भाई विड्थ इसकी मौजूद है 6 फीट की, या फिर छोड़े 3 फीट की विड्थ है और 4 फीट की हाइट है, हमने छोटा सा एक एरिया डिजाइन कर दिया अपना। तो ये 3x4 फीट का एक एरिया ड्रॉ हो गया। मेजर करने के लिए हमने कहा था मेजर पर क्लिक करेंगे, डिस्टेंस, और एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस नाप लेंगे कि 3 फीट पर है। हाइट में मेजर कर लेंगे तो ये 4 फीट पर है, तो विड्थ 3 फीट की है और हाइट 4 फीट की। अब आपको इसमें जितने डिजाइनिंग या जितने पैनल्स क्रिएट करने होंगे अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। मेजर पर क्लिक करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस पहला पॉइंट एक जगह पे क्लिक करेंगे और फिर अपने ऑब्जेक्ट पे दूसरी जगह कर्सर लेकर जाएंगे, दूसरी जगह क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर लेकर जाएंगे, आपको दिखा देगा। क्लिक करने का मतलब फिक्स हो जाता है, अब आप चेंज नहीं कर सकते उस ऑप्शन में। तो सिर्फ आप उसके करीब पहला क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिर्फ दूसरी तरफ माउस लेके जाएंगे और आपको आपका मेजर डिस्टेंस बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा तो एग्जैक्टली कितना होगा। तो उसके बाद आपको इस विंडो में जो भी करना है करें अपने साथ से। जिस तरह मैंने कहा 2 इंच का बॉर्डर आता है तो मैंने जाकर प्रेस किया ओ ऑफसेट के लिए, यानी कि एक पैरेलल डिस्टेंस के लिए, और मैंने कहा मुझे 2 इंच का चाहिए। इंचेस के लिए साइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम 2 प्रेस करेंगे तो वो इंचेस पर ही जाएगा, और इस पॉइंट पर क्लिक करके मैंने 2 इंच का एक बॉर्डर बना दिया। मेरे पास एक विंडो है तो उस विंडो का एक फ्रेम मौजूद होगा और इसके अंदर विंडो होगा। अब इस तरह ये विंडो, ये कांच वाली विंडो है, इसके अंदर फ्रेम के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई लकड़ियां मौजूद हैं, शीशे हैं, डिजाइन हैं, कर्व हैं, जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से उन चीजों को डिजाइन बना सकते हैं। या फिर अगर आप बीच में कोई लाइन लेना चाह रहे हैं तो मैंने एल का बटन प्रेस किया, वरना ये टूल आपकी लाइन किया और मैंने यहाँ पर आकर लाइन का डिस्टेंस किया। और मैं चाह रहा हूँ जिस तरह 2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर है उसी तरीके से 2 इंच का डिस्टेंस यहाँ भी हो। अब ये एग्जैक्ट सेंटर में, तो 2 इंच का डिस्टेंस यहाँ निकालने के लिए मैं 1 इंच की ऑफसेट लेफ्ट साइड से ले रहा हूँ और 1 इंच की ऑफसेट राइट साइड से, तो इसका मतलब मेरा एग्जैक्ट 2 इंच का डिफरेंस यहाँ भी आ गया हमारा। सेंटर में भी 2 इंच का इस्तेमाल करना है तो मैंने यहाँ पर आकर एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद ऑफसेट ले लिया, फिर से ओ स्पेस 1 स्पेस और एक स्पेस ऊपर की तरफ और एक क्लिक कर नीचे की तरफ, और फिर स्कैप का बटन प्रेस किया और बीच वाली लाइन को डिलीट कर दिया। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया अपने साथ। फालतू की जितनी लाइन होगी हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम के लिए TR और डबल स्पेस, और हमने कहा मुझे फालतू की लाइनें नहीं चाहिए, तो आप क्लिक करते जाएंगे उन लाइनों पर और वो लाइंस डिलीट होना शुरू हो जाएंगी आपके ऑप्शन पे जो जो आपको नहीं चाहिए।
तो समझ लें कि मैंने यहाँ पर आकर कोई एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस तरह की एक विंडो डिफाइन करनी है अपने ऑप्शन। डिजाइनिंग डालनी है तो आप हैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्लिक करना है अपने ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपका ऑब्जेक्ट का डिजाइन चाहिए। डिजाइन की अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन या साइज बहुत कम है तो अपने हिसाब से अपने साइज को स्केलिंग बढ़ा सकते हैं, 5, 10, 20 जितना आपको चाहिए। डिजाइनिंग चेंज करनी है, बने बनाए डिजाइन मौजूद हैं, आप बस क्लिक करते जाएंगे और आपके डिजाइन चेंज होते जाएंगे। जो डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है अपने ऑप्शन के अंदर, तो अपने हिसाब से अपने डिजाइनिंग वगैरह को खुद से रख सकते हैं। वही वाला ले लेते हैं, क्रॉस वाला कौन सा था, सही। तो ये हमने एक विंडो क्रिएट कर दिया अपने ऑप्शन के। अब मैंने कहा मुझे इस तरह की बहुत सारी विंडोज चाहिए, तो पहला तरीका तो हमने कहा आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के लिए जहां जहां आपको विंडोज चाहिए होगी आप वहां वहां अपने ऑप्शन के अंदर विंडोज का इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा पूरा, और उसके बाद हम प्रेस कर देंगे बी, या फिर क्रिएट में जाएंगे और ब्लॉक। जैसे आपने, अच्छा, अगर आप सिलेक्ट कर पहले से ब्लॉक दबाएंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्टेड मिलेगा, और अगर आप सिलेक्ट नहीं करते और डायरेक्ट जाकर कहते हैं कि बी, तो आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं होगा। पहला काम आपको ये करना होगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप अपना सारा का सारा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे स्पेस। अब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। उस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दें कि ये है क्या। समझ लें मैंने कह दिया कि ये एक विंडो है, विंडो 3x4 की विंडो है। तो ये पहले विड्थ आती है फिर हाइट आती है, तो हमने कहा पहले विड्थ 3 फीट और हाइट 4 फीट के हिसाब से। तो मैंने कह दिया 3x4 की विंडो। तो अलग अलग साइजेस के हम विंडो के ब्लॉक्स बना के रखेंगे, 3x4 के, 4x4 के, 5x4 के, जो भी आपको साइज मौजूद होगी उन सब। अब ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमें कहीं ना कहीं से तो पिक करना होगा, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से, या सेंटर से, जहां से भी आपको पकड़ना चाहते हैं। तो आप इसको कहेंगे पिक पॉइंट। अगर आपने नहीं पिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट 0 0 0 से, यानी कि वो एक्सिस के 0 से पकड़ेगा, वो यहाँ से नहीं पकड़ेगा। तो आपने पिक पॉइंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद देखें अभी वो यहाँ से पकड़ता है आपका। तो आपने खुद से जाकर डिफाइन करना है कि मैं चाह रहा हूँ विंडो यहाँ से पकड़ी जाए, क्लिक कर देंगे। तो पहला ऑप्शन हमने सिलेक्ट विंडो की, दूसरा हमने नाम दिया, तीसरा हमने उसका पिक पॉइंट डिफाइन कर दिया। इन 3 पॉइंट को डिफाइन करने के बाद वो ब्लॉक के बारे में आपसे ये पूछता है 3 चीजें, रिटेन रखना है, कन्वर्ट टू ब्लॉक करना है, या फिर डिलीट करना है। अभी आपका ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट टू ब्लॉक में बना। कन्वर्ट टू ब्लॉक का मतलब होगा कि इसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट थी ये एक शेप है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक, जिसका पिक पॉइंट हमने यहाँ रखा। सही है, ये अलग अलग है, ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है। अभी भी ये टुकड़े हैं हमारा, जबकि ये एक पीस के अंदर उसने आपके ब्लॉक में कन्वर्ट कर दे दिया। सही, ये हो गया हमारा पहला ब्लॉक। अब अगर मैं अपने ब्लॉक के अंदर जाता हूं दोबारा से और मैं कहता हूं कि मुझे कुछ और डिजाइन करना है अपने ऑप्शन के अंदर, मैं फिर से अपने हिसाब से, अच्छा कुछ भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऑप्शन में, यानी किसी भी चीज को, यहाँ तक कि आप खाली सर्कल भी जाके बोले ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो, वो कर देगा। बस हमने कहा ब्लॉक एक ऐसी चीज है जिसको आपको मल्टीपल यूज करना है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने छोटे सा रोशनदान बनाया, छोटी सी घड़ी बनाई, फैन बनाया, कुछ भी, और आप कह देंगे वो ब्लॉक है हमारे ऑप्शन के अंदर। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने उस लाइन के हिसाब से एक छोटी छोटी सी सेंटर, यानी हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी बनाएंगे वो बन जाएगा। मैंने बीच में से एक सर्कल ले लिया और TR डबल स्पेस और बीच की फालतू की सारी लाइनें काट दिया। हमने कहा भाई ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्या बना हमें नहीं पता, हमने बस बना दिया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैंने कहा जब ये बन गया तो मुझे इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो पहले से अगर आप सिलेक्ट कर ब्लॉक दबाएंगे तो जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला फीचर होगा ये आपको एक स्टेप कम यूज करना पड़ेगा। आपने नाम दे दिया, इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा इसका नाम है ब्लॉक बी, हमें नहीं पता क्या है, ब्लॉक ए के नाम से दे दिया। कहां से पिक होगा, मैंने कहा सेंटर से पिक होगा। अब अगला ऑप्शन कन्वर्ट टू ब्लॉक, रिटेन या डिलीट। कन्वर्ट टू ब्लॉक के बारे में हमने कहा कि इसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। रिटेन रखने में ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है ये इसको कुछ नहीं करेगा, ये वैसी का वैसी रहेगा जैसा वो था। सही है, वैसे ही टुकड़ों में, लेकिन अगला ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन जाएगा। देखिए मैंने इसको बना तो दिया ब्लॉक, लेकिन अब इसको इंसर्ट करने की बारी है। और ब्लॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट का, या फिर आप इंसर्ट यूज करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट ब्लॉक करने के लिए आप कीबोर्ड से आई और साथ में स्पेस का बटन दबाएंगे। तो आई, जैसे आई करेंगे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर वो सारे ब्लॉक मौजूद हैं जो आपने बनाए थे। ब्लॉक 3x4 चाहिए, क्लिक करेंगे ओके, और ये आपको एक और विंडो बन गई। किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए हम स्पेस का बटन दबाते हैं, स्पेस दबाएंगे फिर से वो कमांड आ जाएगी, फिर एक और, फिर स्पेस दबाएंगे फिर एक कमांड आ जाएगी, फिर एक और इसी तरीके से आप मल्टीपल विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब ब्लॉक है, जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट ब्लॉक नहीं है। लेकिन जब मैं दोबारा उस चीज को इंसर्ट करूंगा, मैं कहूंगा ब्लॉक ए चाहिए, तो अब जो ऑब्जेक्ट आएगा ये ब्लॉक है। तो रिटेन के अंदर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करेगा, आने वाले सारे ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट होंगे। जबकि जब हम कन्वर्ट टू ब्लॉक करेंगे तो ये उसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। सही है, ज्यादातर हम कन्वर्ट टू ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर मैं किसी एक में चेंजिंग करूं तो सब पे हो जाए। अब इसमें अगर मैं चेंजिंग करूंगा तो इन 3 में तो चेंजिंग होगी, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि अब ये हमारे पास ब्लॉक नहीं है। सही है, जबकि इनमें से अगर मैं इन 5 में से किसी एक में भी चेंजिंग करता हूं तो हमें इन 5 के 5 में चेंजिंग मिलेगी, क्योंकि ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है। जबकि यहाँ पर ये 4 के 4 ब्लॉक है, जबकि ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक नहीं है।
सही, तो अलग से आपको शेप में पता चल जाता है, उसको टुकड़े नजर आ रहे हैं तो मतलब वो ब्लॉक में नहीं बना हुआ हमारा। ब्लॉक में सब एक ऑब्जेक्ट होगा और उसका एक ही पॉइंट होगा पिक करने का, जो आपने डिफाइन किया होगा। कोई मसला ब्लॉक में? हमने कहा ब्लॉक में जो बनाएंगे, मैंने एक रेक्टेंगल, सारे टूल्स यहाँ रखे हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीलाइन, जो ड्रॉ करना है ड्रॉ करें। तो हम कमांड से इस्तेमाल करते हैं REC रेक्टेंगल, और मैंने यहाँ पर आकर एक कमांड ले ली। इस कमांड के लास्ट में मैंने कहा मुझे एक 2 पॉइंट सर्कल चाहिए। 2 पॉइंट का मतलब एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। एक और ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। फालतू की सारी चीजें ट्रिम का बटन प्रेस करेंगे, स्पेस का बटन दबाएंगे और उसके बाद क्लिक। यहाँ पे हमने कहा था TR डबल स्पेस, और हमारे एक ऑब्जेक्ट आ गया। ऑफसेट दे दिया हमने 2 इंच का, 2 इंच का ऑफसेट इस लाइन से, 2 इंच का ऑफसेट इस लाइन से, एक 2 इंच का यहाँ से और 2 इंच का यहाँ से। तो आप बस एक शेप बनकर सामने आ गई। अब इस शेप में आपको जो जो करना है, जिस तरह मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से बीच में हमने फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और फालतू की चीजों को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि हमने कुछ भी बना लिया जो हमें डिजाइन करना होगा। अपने ऑप्शन के अंदर से हमने उस शेप को क्लिक कर दिया, हमने कहा भाई ये हमारा एक ऑप्शन जो भी हमें डिजाइन करना है। अब इसको ही ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जाकर सिलेक्ट किया B स्पेस, और मैंने वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, मैंने इसका नाम दे दिया। मैंने कहा इसका नाम हमारे पास ब्लॉक B होगा। ये कहां से पिक होगा? तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सेंटर से पिक हो हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो हमने रिटेन देख लिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक देख लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये डिलीट कर देगा। ब्लॉक तो बना देगा, लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर देगा आपका। समझ ले कि मेरे पास एक रूम बना हुआ है, यानी कि एक फ्लोर प्लान बना हुआ है, और मुझे उस फ्लोर प्लान में एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन मैं वहां रख के नहीं डिजाइन करना चाह रहा, बाहर रखना चाह रहा हूं। तो मैंने बाहर रखा, बनाया, बनाने के बाद उसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ब्लॉक बना हुआ है, मुझे जब जब इंसर्ट करना होगा मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा, अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मुझे जहां जहां ये ऑप्शन रखना है मैंने रख दिया। फिर स्पेस दबाना होगा, मुझे जहां जहां वो ऑब्जेक्ट रखना है मैंने कहा यहाँ भी रख दो, फिर स्पेस दबाना है। तो इस तरीके से आप अपने दरवाजे बना बना के रख सकते हैं, ताकि आपको भाई दरवाजे का डिजाइन क्या था? दरवाजे का डिजाइन यही था कि यहाँ पर 3 फीट का दरवाजा होगा, तो मैंने जाके कह दिया कि 3 फीट का दरवाजा यहाँ पर एक लाइन, और 3 फीट की लाइन यहाँ पर, ऐसे ही था। एक दरवाजा 3 फीट, यानी 3 फीट का दरवाजा है, तो 3 फीट अगर बंद होगा तो 3 फीट खुलेगा। पूरा का पूरा एक आर्ट बनाता हुआ एक ऑब्जेक्ट चलता। आप उसके अंदर जाकर डिजाइन कर दें कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट में आर्ट बनाना है, तो आप चेंज की लाइन थी, मैंने चेंज की एक ऑफसेट ले लिया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, और आप जाकर यहाँ पर अपने ऑप्शन को बता सकते हैं कि ARC आर्ट, और आपकी जो लाइनिंग मौजूद थी आप उस लाइनिंग पर जाकर अपना एक दरवाजा बनाकर बैठ जाए कि यहाँ पर दरवाजे के आर्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जो भी आपको चाहिए होगा आप इसको बना कर रख सकते हैं। 2.5 फीट के दरवाजे बनाकर रखना है, 3 फीट के दरवाजे बनाकर रखना है, जो भी दरवाजे आपके पास होंगे आप उनको बनाए, ब्लॉक बनाकर रखें, अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी हमें चाहिए होगा। हमने विंडोज बनाई थी अलग से बैठकर, विंडोज में हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। हमने कहा था मुझे अगर 3 फीट की विंडो चाहिए, 4 फीट की, तो 4 फीट की विड्थ और हाइट वहां पर चेंज की थी, क्योंकि वॉल पे बैठनी थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर आकर बीच में लाइनिंग डाल दी थी, यहाँ पास विंडो का डिजाइन है। फिर हमने कहा कि अगर हमें विंडो का डिजाइन में चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पर आकर अपने विंडोज के डिजाइन वगैरह में चेंजिंग कर सकते हैं। बीच में से अगर आपको कुछ भी चेंज करना होगा अपने हिसाब से, तो आप जाकर बता दें कि मुझे यहाँ से विंडो नहीं चाहिए, यहाँ से विंडो, तो ये 2 स्लाइडिंग वाली विंडो वहाँ पर डिजाइन में चाहिए। तो ये जो विंडो हमने क्रिएट कर दिया, आप बना कर सेव करें, रखते जाएं अपने पास, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे घर में दोबारा विंडोज बनानी होगी तो अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से पिक करूंगा, उठा के रखते जाऊंगा अपने ऑप्शन के अंदर। तो ब्लॉक्स बने बनाए वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से क्योंकि आप ये खुद बनाकर सेव करते हैं तो लोग ये बेचते भी हैं। आप अलग अलग तरीके के बेड या दरवाजे या फिर अलग अलग तरह के डिजाइन बना कर बेच सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे और भी बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, आप अगर उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी किया जा सकता है आपके ब्लॉग में। लाजमी नहीं है कि हम दरवाजे खुद से बैठकर बनाएं, बने बनाए दरवाजे आप उठा भी सकते हैं, सही है, लेकिन कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है कि आप बैठ कर उठाएं। अपना फ्लोर प्लान बना ले, खुद से बना ले, 2 मिनट ही तो लगते हैं मुश्किल से। हाँ भाई यार ऐसे लगते हैं ना। वाला कंप्लीट हो गया, घर बनाया दोबारा? यार सच में भेजा था कुछ आया तो था वैसे। नहीं सही है। ये टोटल विड्थ कितनी है बस ये बता दो, टोटल पूरे घर की टोटल विड्थ कितनी है? नहीं इसकी जो बनाई है ये कितने की थी? तो 31 अगर है तो इसका मतलब वॉशरूम का साइज क्या दिया हुआ है? नहीं तुमने तो अगर 31 फीट का टोटल एरिया है तो आधे फीट के तुमने वॉशरूम दिए, यानी कि अगर हम 30 का करें 15 फीट के वॉशरूम है बना हुआ है। एक मिनट, नहीं अभी तुमने कहा 31 फीट की टोटल विड्थ है, तुमने 2 रूम बना, इससे छोटे पे हो ही नहीं सकता ना। अब ये बोल दो कि 5 फीट के वॉशरूम है तो इसका मतलब कमरे 5 फीट के बनाए हुए हैं। इसका ओरिजिनल ये जो चीजें इसलिए डायमेंशन बताई थी कि ताकि डायमेंशन दिखा दो सबको कि भाई कहां पर है ये जो रूम बनाया है। इस रूम अगर आपको कोई बोलेगा कि टोटल विड्थ कितनी है तो कम से कम आप बताओगे तो ना कि भाई इसकी जो टोटल विड्थ आएगी वो 45 फीट की है। अगर 45 फीट की है तो आप 45 का हाफ करके 20 फीट के वॉशरूम थोड़ी बना के बैठ जाओगे। वॉशरूम का एक साइज होता है ना। हमने कहा था ये रूम 18 खुद नापा ना 18 फीट का था, आपके 15 फीट के वॉशरूम है।
ये टोटल विड्थ जो है वो 12 फीट की है, तो 12 फीट से बड़ा आपने वॉशरूम डिजाइन किया है सही। अगर घर ये रहा डायमेंशन का ऑप्शन, लेकिन पूरी लास्ट क्लास हमारी एनोटेशंस पर ही थी कि जब आपको करना है तो उसके बाद आपको पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, वरना ये डेसिमल्स में होता है। हमने जाकर अपने एनोटेशन के अंदर सेटअप किया कि आपको अपने सेटअप के अंदर अपने स्टाइल्स क्रिएट करने हैं, स्टाइल्स के अंदर अपने टेक्स्ट की विड्थ बतानी है, हाइट बतानी है। लास्ट क्लास याद है हमने अपना प्राइमरी यूनिट सेट किया था, हमने टेक्स्ट सेट किया, हमने सैंपल एरोस को सेट किए, इन सारी चीजों को सेट करके फिर आपकी डायमेंशन सेट होगी। तो फ्लोर प्लान की टोटल विड्थ हाइट बताएगा, उसके हिसाब से समझ में आएगा कि क्या बनाया है। अच्छा, अब जब ये सारे ब्लॉक्स बन गए हमारे पास, अलग अलग तरह के हमने ब्लॉक्स बना दिए, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, सब चीजें हमारे पास हो गई। अब मेन चीज ये है कि अगर आपको चेंज करना पड़ गया, समझ ले मैंने कुछ विंडोज बना के रख दी, दरवाजे लगा दिए, सारी चीजें लगा दी, अब अगर आपको कोई कहे कि मुझे ये लगाना है, अच्छा कभी कभी ये भी होता है कि हम इस ब्लॉक्स को स्पेसिफिक डिस्टेंस के हिसाब से ऐड करते हैं। समझ लें कि ये कोई बल्ब है, जैसे ये लगेगा, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। अब मैंने कह दिया एक बल्ब है, तो एक बल्ब का स्पेसिफिक डिस्टेंस है, एक से दूसरे के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना भाई, है ना। एक का जितना डिस्टेंस है एक छोड़कर फिर दूसरा, समझ लो कि हम कह रहे हैं 2 फीट का डिस्टेंस है या 3 फीट का डिस्टेंस है या 4 फीट का डिस्टेंस है, तो उसी 4 के बाद अगला भी 4 फीट पर होगा, या उसके अगला वाला भी 4 फीट पर होगा, या उसके अगला वाला भी 4 फीट पर होगा। तो मैंने कह दिया कि भाई एक विंडो डिजाइन करके रख दी, इंसर्ट किया आई के बटन से, और मैंने कह दिया मेरे पास एक ब्लॉक ए मौजूद है और मैंने यहाँ पर आकर एक ब्लॉक ए इंसर्ट कर दिया। अब इस लाइट से मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस निकाला, समझ लें 3 फीट का, कि अगली जो ब्लॉक होगी, ये तो बहुत कम है, हमारा एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो समझ लें कि मैंने निकाल दिया तकरीबन 10 फीट का एक एरिया, एक लाइन 10 फीट की। तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक मैंने फिर से स्पेस दबाया, यानी कि इंसर्ट का बटन दबाया, और मैंने फिर से एक अगला ऑब्जेक्ट बना दिया कुछ यहाँ पर। अब समझ लें कि सेंटर टू सेंटर खेल रहा हूं मैं, इसका ऑब्जेक्ट भी मैंने सेंटर पे रखा हुआ यहाँ। अगली लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, मैंने फिर से अगली लाइन ड्रॉ की 10 फीट की, और जो अगला मैंने ब्लॉक इंसर्ट किया आई दबाकर, वो भी मैंने इसके सेंटर में रख दिया। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की 10 फीट की, फिर उसके आगे भी 10 फीट की, और इस तरीके से मैंने ब्लॉक बनाया। इंसर्ट का बटन दबाया आई दबाकर, मैंने कहा यहाँ देखें सेंटर में एक लाइन मिलेगी, यहाँ पर एक ब्लॉक इंसर्ट करना है, फिर स्पेस दबाया, फिर एक किया। तो ये स्पेसिफिक डिस्टेंस के हिसाब से हमारी लाइंस जो है वो ऑलरेडी बनी है। यहाँ तो कोई मसला किसी को तो अभी बता दो भाई। ये हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान क्रिएट कर दिया। अब ये स्पेसिफिक डिस्टेंस में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन के हिसाब से हमने कुछ समझ लिया, कोई बॉर्डर बना दिया है, कुछ भी बना दिया अपने हिसाब से जो भी हमें चाहिए होगा। और हम अगर हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं, फिर अगर मैं एक आर्क लूं यहाँ, तो कॉपी निकाल कर मैं उस आर्क की कॉपी भी रख सकता हूँ, क्योंकि सबके सब सेम डिस्टेंस पर है, सही है ना भाई, सब सेम डिस्टेंस पर है। तो हमने यहाँ पर आकर एक आर्क, हम क्या बना रहे हैं हमें खुद नहीं पता, लेकिन हम बना रहे हैं कुछ ना कुछ। हमने मिरर ले लिया अपने ऑप्शन का एम आई मिरर, और एम आई मिरर करने के बाद हमने उस ऑप्शन का एक अपोजिट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये उस ऑप्शन का एक मिरर डिफाइन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अरे वाह, कुछ तो बना है। हमने इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस के हिसाब से कुछ डिस्टेंस यहाँ लगा दिया कि भाई यहाँ भी लाइट होगी, और कुछ डिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया कि यहाँ भी लाइट्स लगेगी। ये डिस्टेंस हमने मेजर नहीं, अब हमने डिजाइन कर दिया अपना ऑप्शन। अब अगर मैं इस डिजाइनिंग के बाद इसमें कोई भी एक चेंजिंग करता हूँ, ये सारे ब्लॉक्स हैं, किसी भी एक, लाजमी नहीं कि इसमें किसी एक में भी चेंजिंग करना है। एक में चेंजिंग किस तरीके से करना है, जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब 2 तरीके, एडिट, राइट क्लिक, ब्लॉक एडिटर, या एडिट ब्लॉक इन प्लेस, इन दोनों में फर्क है। ब्लॉक एडिटर का मतलब ये होगा कि ये आपको एक नई जगह पे लेके जाएगा जहां पर आपके ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं होगा, और आप इसको ड्रॉ कर लेगा। दूसरा एडिट इन प्लेस, यानी कि अगर आपको लगता है कि देखिए इससे इसका लेना देना है क्योंकि कनेक्टेड है, अगर मैं इसको टच करता हूं तो इसका मतलब मेरा अगला जो ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ बैठना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर आकर डिजाइन किया एडिट ब्लॉक इन प्लेस, ताकि इससे ये होगा कि आपके आसपास की चीजें आपको लाइटली नजर आ रही हैं, ताकि अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करता हूं तो बाकी में फर्क पड़े। जैसे कि मैंने समझ लें कि एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया यहां से यहां तक, इससे जरा सा बड़ा, और अगर मैं कह दूं कि यार इसको काट दो, या यहां से अगर मैं काट दूं तो ऊपर और नीचे का स्पेस है, अब वो ऊपर और नीचे का स्पेस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, सब में होगा। अगर हम ये पहले डिजाइन करते तो पहले हम ये नहीं कर सकते। अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर दूं यहाँ पर आकर कि भाई एक और सर्कल बनना चाहिए था इतना बड़ा, और इसके अंदर मैंने ये किया TR डबल स्पेस, और मैंने यहाँ से आगे काट दिया, या यहाँ पर आकर एक और छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, वैसे इससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये तो हम वैसे भी कर सकते थे। एक शेप बना दी हमने अपने ऑप्शन में, और उस शेप के अंदर हमने एक लाइन ले ली। इस बार मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं रोटेट, और बिल्कुल सेंटर से पकड़कर मैंने उस लाइन को थोड़ा सा 45 डिग्री ऑलमोस्ट रोटेट कर दिया। तो ये हमने एक डिजाइन क्रिएट कर दिया। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो देखें यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है सेव चेंजेस, डिस्कार्ड चेंजेस। अगर आपको लगता है कि चीज आपने सही बनाई है, सेव कर दो,
तो आपके सारे के सारे डिजाइन खुद ब खुद अपडेट हो जाए। लेकिन ये जो चीज हमने बनाई, याद रखिएगा, ये हमने कनेक्टेड के हिसाब से डिजाइन की। अगर आपका ऑब्जेक्ट अलग है भाई, देखिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कहा भाई मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, सारे के सारे एडिट, तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको कह दें कि मैं ब्लॉक एडिटर पे फेंक रहा हूँ, ताकि आप ब्लॉक एडिटर में जाके कुछ भी कर दें। क्योंकि विंडो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, विंडो तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं इस ऑप्शन को होम में जाकर 2 पॉइंट सर्कल ले रहा हूँ और उसकी जो एजेस हैं वो एक कोने से दूसरे कोने तक सेट होनी चाहिए थी, TR डबल स्पेस, और फालतू की लाइनों को मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर आकर मैंने एक और ऑब्जेक्ट की ऑफसेट ले ली कि 2 इंच का एक ऑफसेट होना चाहिए था यहाँ से यहाँ के दरमियान, और बीच में से मैंने फालतू लाइनों को ट्रिम कर दिया। नहीं, ये वाली लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हाँ, और अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं, यानी समझिए कि मैंने बॉर्डर यहाँ से यहाँ बनाया हुआ एक कर्व टाइप का एक ऑप्शन। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो आपने राइट क्लिक करना है उस ऑप्शन पे और कहना है क्लोज ब्लॉक एडिटर। जैसे ही आपने क्लोज करना है, आपकी सारी की सारी विंडोज डिजाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सही भाई, तो ये हमारे पास ब्लॉक बनाने का तरीका और इस ब्लॉक को एडिट करने का तरीका। क्या आपके 2 तरीके, या तो हम अलग से बैठ कर डिजाइन करें, या फिर अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड मोड पर हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर रखते हुए, ताकि आपको आसपास का एरिया समझ में आ जाए और आप वहां से अपने ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। ब्लॉक्स का इस्तेमाल हमारे ऑटोकैड में सबसे ज्यादा होने वाली चीजों में फ्लोर प्लान बनाने के बाद, क्योंकि हमने कहा बार बार नई नई चीजें नहीं बना सकते। लेकिन मेरा ऑटोकैड अटक गया, यानी कि अब मैं जूम करना चाह रहा हूँ, जूम आउट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा, यानी जो स्क्रॉल अप डाउन करने से स्क्रॉल आउट होता है नहीं हो रहा, तो कैसे सेट करना है? Z स्पेस और A स्पेस, यानी कि जूम ऑल करना है, ताकि आपकी सारी की सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे। तो अक्सर ऑटोकैड के अंदर ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उसका जूम अटक जाता है। या फिर हमने कहा था ये तरीका रखा हुआ है कि आप जूम पर क्लिक करेंगे और जूम ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्क्रीन पर आ जाएगा। वरना Z स्पेस जिससे जूम एक्टिव होगा और उसके बाद आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं ऑल, तो आप जैसे अपने ऑप्शन पर ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सारे के सारे जूम ऑल सेट हो जाता है।